ये कहानी किसी सरकारी फाइल से नहीं, उन घरों से शुरू होती है जहां बारिश आते ही सबसे पहले बाल्टी रखनी पड़ती है, जहां दीवारों की दरारें हवा के साथ बोलने लगती हैं और रात को सोते वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं सुबह छत सलामत भी मिलेगी या नहीं। यही वजह है कि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आधा अधूरा सुनना नुकसान का सौदा हो सकता है। क्योंकि सरकार नए साल की शुरुआत में जिस फैसले को जमीन पर उतारने जा रही है, वो सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने की योजना नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए पहली बार पक्की छत का सपना हकीकत में बदलने वाला पल हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा आएगा या नहीं, आएगा तो किसे आएगा, कब आएगा, और फिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का पैसा बीच में अटक जाता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि इस योजना के तहत जो पहली रकम दी जाती है, वो किसी दफ्तर के चक्कर काटने से नहीं मिलती, ना किसी नेता की सिफारिश से, ना किसी एजेंट के जरिए। सरकार ने पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई है कि पैसा सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे जिसका नाम सही तरीके से लाभार्थियों की सूची में दर्ज है। इसी कारण इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई बहाना नहीं। यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि जैसे ही पैसा जारी होगा, सभी के खाते में एक साथ आ जाएगा। हकीकत इससे अलग है। जिनकी जानकारी पूरी होती है, जिनके कागज सही होते हैं, जिनका बैंक खाता और आधार आपस में ठीक से जुड़ा होता है, उन्हीं के खाते में पहले पैसा पहुंचता है। बाकी लोगों का पैसा खत्म नहीं होता, बस रुक जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका नाम सूची में है लेकिन आपका आधार बैंक खाते से लिंक ही नहीं है, तो सिस्टम पैसा किस खाते में भेजेगा? अगर आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा सक्रिय ही नहीं है, तो पैसा आएगा कैसे? यही वजह है कि हजारों लोग कहते हैं कि उनका पैसा नहीं आया, जबकि असली परेशानी उनके ही कागजों में छिपी होती है। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। बाहर से देखने पर लगता है कि देर हो रही है, लेकिन अंदर की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। राज्यों से लाभार्थियों की अंतिम सूची मंगवाई जा चुकी है। जमीन और मकान की पहचान से जुड़ा जो काम होता है, वो भी पूरा कर लिया गया है। बैंक खातों की जांच, नामों का मिलान, आधार की पुष्टि, ये सब पहले ही किया जा चुका है। मतलब साफ है, जब पैसा भेजा जाएगा तो आधी अधूरी जानकारी वालों के लिए नहीं, बल्कि सही और पात्र लोगों के लिए ही भेजा जाएगा। अब बात करते हैं तारीख की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई आज की तारीख बता देता है, कोई कल की, कोई अगले महीने की। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने अभी तक खुद कोई आखिरी तारीख घोषित नहीं की है। इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि पहली रकम नए साल के पहले महीने में ही भेजी जाएगी। अनुभव बताता है कि आम तौर पर ऐसी किस्तें महीने की शुरुआत में आती हैं। पहले भी यही तरीका अपनाया गया है और इस बार भी संकेत कुछ ऐसे ही हैं। अब सवाल उठता है कि रकम कितनी होगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पहली किस्त हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ इलाकों में ये राशि थोड़ी कम होती है, कहीं थोड़ी ज्यादा, लेकिन इशारा साफ है कि पहली रकम इतनी होगी जिससे घर का काम सही तरीके से शुरू किया जा सके। ये पैसा किसी ऐश या दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि नींव रखने के लिए है। एक और अहम बात, पैसा भेजने से पहले सरकार आंख बंद करके बटन नहीं दबाती। पहले हर नाम का मिलान होता है, फिर बैंक से पुष्टि ली जाती है, फिर देखा जाता है कि सारी जानकारी पूरी है या नहीं। उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जिनकी जानकारी अधूरी होती है, उनकी रकम वही रोक दी जाती है जब तक गलती सुधारी न जाए। अब मान लीजिए पैसा जारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी पल आपके खाते में दिख जाएगा। कई बार बैंक सिस्टम में अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। आमतौर पर 1 से 3 दिन के भीतर पैसा खाते में नजर आने लगता है और बैंक की तरफ से संदेश भी आता है। लेकिन अगर संदेश ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर खाते में पैसा न दिखे तो ये मान लेना गलत है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले योजना की आधिकारिक स्थिति जांचिए। वहां साफ लिखा होता है कि पैसा भेजा गया है या किसी वजह से रोका गया है। जरूरत पड़े तो अपने इलाके की पंचायत, नगर निकाय या संबंधित दफ्तर से भी जानकारी ली जा सकती है। अब एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं,
और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। पहली रकम मिल जाना मंजिल नहीं है, बल्कि असली सफर की शुरुआत है। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार पैसा आ गया तो बाकी किस्तें अपने आप आती रहेंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आगे की हर रकम घर के काम से जुड़ी होती है। जैसे जैसे निर्माण तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली सहायता खुलती है। इसी वजह से अगर आप इस योजना से जुड़े हैं, तो अभी ही अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लेना बेहद जरूरी है। आधार सही से जुड़ा है या नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर चालू है या नहीं, नाम और विवरण पूरी तरह मेल खाते हैं या नहीं, ये सब अभी देख लेना समझदारी है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको महीनों पीछे धकेल सकती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और दीवारों की कहानी नहीं है। ये सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की बात करती है। सरकार नए साल की शुरुआत में उन परिवारों को सहारा देना चाहती है जो आज भी असुरक्षित छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, आपके कागज सही हैं और जानकारी पूरी है, तो घबराने की कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखाई, तो यही मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए अभी जागिए, अभी समझिए और अभी खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कदम है वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब उस सच्चाई पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। जब पहली रकम खाते में पहुंचती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि पैसा आ गया, अब सब अपने आप चलता रहेगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा चूक होती है। सरकार साफ तौर पर देखती है कि भेजा गया पैसा सही जगह और सही काम में लग रहा है या नहीं, घर का काम शुरू हुआ या नहीं, जमीन वही है या नहीं, निर्माण तय नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। हर कदम पर नजर रखी जाती है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि पैसा लेकर चुप बैठ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब जरा सोचिए, अगर किसी लाभार्थी ने पहली रकम मिलने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया, तो आगे की किस्त क्यों दी जाएगी? यही वजह है कि दूसरी और तीसरी किस्त सीधे तौर पर काम की प्रगति से जुड़ी होती है। जितना काम आगे बढ़ेगा, उतनी अगली मदद खुलेगी। कई लोग सवाल करते हैं कि सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है। वजह बहुत सीधी है। ये योजना सिर्फ कागजों में आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों का नाम इस योजना में दर्ज है, उन्हें सच में रहने लायक घर मिले। अधूरा ढांचा नहीं, नाम का मकान नहीं, बल्कि ऐसा घर जिसमें इंसान चैन की सांस ले सके। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया और जो रोज यही सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई। कई बार नाम सर्वे में होता है, लेकिन बैंक खाते का नंबर गलत दर्ज हो जाता है। कभी आधार नंबर में एक अंक इधर उधर हो जाता है, कभी नाम की स्पेलिंग में हल्का सा फर्क रह जाता है। ये गलतियां देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इस बार सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि सूची में वही नाम रहेंगे जो वाकई पात्र हैं। इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम पहले दिखता था, अब नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। ये सिर्फ संकेत है कि आपकी जानकारी में सुधार की जरूरत है। एक और बात जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, बहुत से लोग मान लेते हैं कि पहली रकम आ गई तो किसी भी बैंक खाते में आ सकती है। ऐसा नहीं है। पैसा उसी खाते में जाएगा जो पहले से तय और सत्यापित है। बीच में खाता बदलना, नया खाता देना या किसी और के खाते की जानकारी देना अक्सर परेशानी खड़ी कर देता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब खाते में पैसा दिखाई देता है। खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसी पल से जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। अब हर अगला कदम देखा जाएगा। घर का काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड में आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पैसा आने के बाद कितने दिन में अगली किश्त मिलेगी। इसका कोई तय जवाब नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माण कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से हो रहा है। जो लोग काम को गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए रास्ता आसान होता है। जो लोग टाल मटोल करते हैं, उनके लिए यही प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो जाती है। अब एक चेतावनी वाली बात भी समझ लीजिए। अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, गलत दस्तावेज लगाए हैं या योजना का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो ना सिर्फ आगे की रकम रुक सकती है, बल्कि पहले मिली रकम पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए ईमानदारी यहाँ सबसे बड़ा सहारा है।
सरकार और राज्य के बीच तालमेल इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से जांच तेज है और फैसले भी साफ हैं। मंजूरी बिना जांच के नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही पाया जाता है, पैसा भेजने में देर नहीं की जाती। और आखिर में उन लोगों के लिए एक जरूरी बात जो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि बैंक से संदेश नहीं आया तो पैसा नहीं आया होगा। कई बार बैंक का संदेश देर से आता है या आता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा भेजा नहीं गया। इसलिए घबराने से पहले आधिकारिक स्थिति जरूर देखनी चाहिए। इस योजना का असली मकसद सिर्फ आज का सहारा नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव है। एक पक्का घर सिर्फ बारिश और ठंड से बचाव नहीं करता, वो आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है और पूरे परिवार को स्थिरता देता है। अब सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक कच्चे मकान में जिंदगी बिताई है, उनके लिए ये मौका कितना बड़ा है। सवाल बस इतना है, आप तैयार हैं या नहीं?